नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़ में। हूं अभिलाष मिश्रा। लेकिन आज बात छत्तीसगढ़ की सियासत तो करेंगे, पर यह जो सियासत में छत्तीसगढ़ की बवाल मचा हुआ है, ये इटली रोम से शुरू हुआ है। और इटली रोम से शुरू हुआ तो इसने हमारे देश के प्रधानमंत्री, इटली की प्रधानमंत्री से शुरू होकर के राहुल गांधी, दीपक बैज, नितिन नवीन, बीजेपी और पूरे देश की जनता को इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व कर लिया है। आप समझ गए, सही समझ रहे हैं आप। मेलोडी की बात हो रही है। हाँ, मेलोनी की बात हो रही है। जी हां, मोदी जी की बात हो रही है। बात इसलिए हो रही है क्योंकि एक विदेशी ट्रिप जो है वो इस कदर सुर्खियां बन गई कि निजी हमले होने लगे। राहुल गांधी ने कहा कि देश संकट में है और ये वहां जाकर के मेलोडी खिला रहे हैं लोगों को। दीपक बैज साहब तो और आगे निकल गए और वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ऐसा लग रहा था कि वेडिंग फोटो शूट चल रहा है। इस तरह की तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। वो कह रहे हैं कि भाई आप विदेश में जाते हैं तो आप अलग अलग डेलीगेट से मिलिए, मंत्रालयों के लोगों से मिलिए, जो इन्वेस्टर्स हैं उनसे मिलिए, पर तस्वीरें मेलोनी के साथ घूमती फिरती नजर आती हैं। कार में बैठकर जा रहे हैं, मेलोडी खिला रहे हैं, पार्क में घूम रहे हैं, खाना खा रहे हैं, छत पर खड़े हैं, पहाड़ देख रहे हैं, बाग में घूम रहे हैं। जैसे वेडिंग फोटो शूट होता है उस तरह की तस्वीरें आती हैं। उनके इस बयान को लेकर, राहुल गांधी के बयान को लेकर बीजेपी बिफर गई है और देशद्रोही करार दिया जा रहा है कांग्रेस को। पर सवाल यही है कि इस पॉलिटिकल ड्रामे का नफा नुकसान कैसे होगा। इसी मुद्दे पर करते हैं आज आपकी बात। तो राहुल गांधी का बयान तो आपने सुना होगा, आपको आगे सुना देंगे, लेकिन पहले दीपक बैज जी का बयान सुन लीजिए। उन्होंने आज किस लेवल पर जाकर के पीएम मोदी की आलोचना की है, वेडिंग फोटो शूट बता दिया है विदेश दौरे को, और वहां से आ रही मेलोनी, मेलोडी और मोदी की तस्वीरों को सुनिए। ऐसा लग रहा है कि कोई हनीमून मनाने गए हैं, वहां फोटो सेशन कर रहे हैं, वेडिंग पे गए हैं, वेडिंग शूट कर रहे हैं, वहां पे हंसी मजाक कर रहे हैं, हंसी टिटोली कर रहे हैं, और हमारी देश की जनता पेट्रोल और डीजल की लाइन लगाई हुई है। और मोदी जी वहां के प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ मेलोडी का चॉकलेट खा रहे हैं, चॉकलेट बांट रहे हैं। कितना गंभीरता है आप समझ सकते हैं। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी अपने आका को खुश करने के लिए अपनी मानसिक दरिद्रता का परिचय दे रहे हैं। माननीय मोदी जी जब जब विदेश जाते हैं तो देश के लिए निवेश लेकर आते हैं, देश के रक्षा और विभिन्न समझौते कर आते हैं। क्या दीपक बैज जी ने कभी पूछा कि चुनाव के बाद राहुल गांधी जी विदेश क्या करने जाते हैं? भूपेश बघेल जी और दीपक बैज जी एक बात समझ ले कि आसमान की तरफ मुंह कर थूकेंगे तो अपना ही मुंह खराब होगा। और आइए देखते हैं आज हमारे सवाल क्या हैं। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ही रहे। देश में संकट के बीच मोदी मेलोनी की तस्वीरों पर घमासान, राहुल गांधी, दीपक बैज ने दिया तीखा बयान। कांग्रेस मेलोडी टॉफी बांटकर जता रही विरोध, वेडिंग शूट के तंज में बीजेपी को दिखा खोट। कांग्रेस बोली जनता त्रस्त, पीएम मस्त। बीजेपी बोली जनता करेगी हर चुनाव में विपक्ष को पस्त। पीएम मोदी और मेलोनी की मेलोडी पर सियासी वार, बीजेपी कांग्रेस में किससे फायदा मिलेगा इस बार? सीधा सवाल है भैया। ये सब होता है पॉलिटिक्स के लिए। ये हम दिखा रहे हैं तस्वीरें आपको छत्तीसगढ़ की। यहां पर ये नीट के एग्जाम को लेकर के देखिए, वहां पर विरोध भी जताया जा रहा है मेलोडी को लेकर के, और कहा जा रहा है कि मेलोडी खाइए और नीट का पेपर जो है वो लीक कराइए। ये विकास उपाध्याय जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक, और वो मेलोडी बांटते, टॉफी बांटते नजर आ रहे हैं। सभी लोगों को मेलोडी खिला रहे हैं। विरोध का ये तरीका भी है, मुंह मिठा करा करके भी विरोध किया जा सकता है। मेरे साथ तीन खास मेहमान, सुरेंद्र वर्मा बीजेपी से, माफ कीजिएगा, कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता जुड़ गए, उनका स्वागत करता हूं। बीजेपी से पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेता श्रीचंद सुंदरानी जी हमारे साथ जुड़ गए, उनका स्वागत करता हूं। हेमंत गुप्ता वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका बहुत स्वागत करता हूं। चलिए, तीनों का स्वागत कर लिया। आप सुरेंद्र वर्मा जी से सवाल ले लेते हैं। सुरेंद्र वर्मा जी, ये तंज कसना ये तो विपक्ष का धर्म है, आप अपना धर्म निभा रहे हैं, विपक्ष धर्म, पर वेडिंग फोटो शूट बता दिया सर, ये पीएम है हमारे, और दिक्कत ये नहीं कि आप उन पर तंज कस रहे हैं। ये मैसेज जब इटली पहुंचेगा तो वहां पर भी असहज स्थिति होगी, असहज स्थिति नहीं होगी? क्या आपको लगता नहीं कि इस तरह की टिप्पणियों से बचना चाहिए पीसीसी चीफ जैसे वरिष्ठ पद पर बैठे व्यक्ति को? अभिलाष जी, राजनीति में जो मैसेज की भाषा होती है, आप भी परिचित हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, शब्दार्थ से ज्यादा महत्वपूर्ण भावार्थ होता है। मोदी जी की जो फोटो शूट वहां पर हुई और जो उन्हीं के हैंडल से जो पोस्ट किए जा रहे हैं, आम जनता की यही प्रतिक्रिया है
जिस प्रकार से देश की जनता को परेशान करके वहां पर फोटो शूट कराया जा रहा है और उसका मतलब एक जन भावनाओं का माहौल है। यहाँ आप सीख दे रहे हैं महंगाई से बचने के लिए, पेट्रोल डीजल बचाने के लिए, विदेशी दौरे निरस्त करने के लिए, और आप जाके वहां कर क्या रहे हैं? आपने देखा, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, 2014 से पहले भी प्रधानमंत्री जो देश के होते थे, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री पद की गरिमा होती है और उसके अनुरूप आचरण करना उनका भी दायित्व होता है। 2014 से पहले जो प्रक्रिया होती थी, राष्ट्रपति से, महामहिम राष्ट्रपति से अनुमति ली जाती थी। जब भी डेलीगेशन जाता था प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विदेश, आने के बाद बाकायदा पत्रकार वार्ता लेके क्या क्या डील हुई, देश को क्या नफा नुकसान है, उसकी विस्तृत जानकारी दी जाती है। ये 5 देश की यात्रा आपने देखा, यूएई में जाके शेख के गले लगे, उसके अलावा कोई मैसेज है? नीदरलैंड में गए और गरीबी का डर दिखाया कि आने वाली है गरीबी की सुनामी। स्वीडन गए, वहां बोले उर्वरक का उपयोग जो है, धरती माता को पीड़ा होती है उर्वरक के उपयोग से। आप समन्वय बना नहीं रहे हैं। आप जो है प्राकृतिक खेती के लिए कोई विकल्प आपके पास है नहीं। नॉर्वे गए, वहां पत्रकार के सवाल से भागे, तो देश को क्या मैसेज दे रहे हैं? इटली पहुंचने के बाद वो मेलोडी के अतिरिक्त और क्या मैसेज है बताएं? मैं तो ये 2 चॉकलेट लाया हूं आपके लिए, लॉलीपॉप, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें 2014 से जनता को लगातार दिखा रही है, लेकिन ये जो रैपर है ये अभी तक नहीं खुला है। 100 दिन में महंगाई कम करेंगे, हर साल 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, रुपया मजबूत होगा, रुपए के अवमूल्यन से प्रधानमंत्री पद की गरिमा जो है वो खराब होती है, 15-15 करोड़ हर खाते में आएंगे। तो ये जो जनता को दिखाने का जो लॉलीपॉप है भारतीय जनता पार्टी का, इसका रेपर आज तक नहीं उतरा। लेकिन इटली में जाके यहां पर महंगाई पर भाषण देके, यहां पर बचत की सीख देके, जनता से त्याग और समर्पण की अपील करके वहां चॉकलेट बांट रहे। तो यह प्रधानमंत्री की गरिमा को कम करने वाला है कि नहीं? ये तो आम जनता पोस्ट कर रही है। आप सोशल मीडिया में जो भरे पड़े हैं पोस्ट देख लीजिए। जिस तरह से अडानी के मुनाफे के लिए डील की जाती है, विदेशों में जाके उनको सौदा दिलाया जाता है, ऐसी जो भाव भंगिमा है, ऐसा बता रहे हैं कि वो अपना खेत घुमा रहे हैं या कह रहे हैं अडानी के लिए जमीन नपवाने गए हैं। उसमें देश का क्या फायदा? प्रधानमंत्री जी को प्रेस वार्ता आयोजित करके बताना चाहिए देश की जनता को। यहां खाद की कमी, दीपक भाई जी ने कहा ना, प्रदेश के किसान जो है, अभी खरीफ की सीजन आने वाली है, जुताई बुआई की तैयारी है, न बीज है न खाद है, पेयजल से जनता इस भीषण गर्मी में परेशान है, धान का निस्तारण नहीं हो पाया है, जो आपने खरीदी किया है समर्थन मूल्य में 15 लाख मीट्रिक टन जो है ना ठीक है। अब ठीक है, कहीं चूहे खा रहे हैं, कहीं तो आपको लग रहा है सुरेंद्र वर्मा जी, आपको लग रहा है कि पीएम मोदी वहां गए लेके तो कहा ना सुरेंद्र वर्मा जी, आपको लग रहा है पीएम मोदी वहां गए, मेलानी को मेलोडी खिलाई और वापस आ गए, कुछ किया नहीं उन्होंने, आपको ऐसा लग रहा है क्या? तो बताना चाहिए देश के प्रधानमंत्री को, प्रेस वार्ता करके जनता को बताना चाहिए पिछले 12 साल में जितने विदेशी दौरे हुए, देश को क्या लाभ हुआ, क्या डील की गई है, बताए क्या प्रधानमंत्री जी? यही तो सवाल है हम जनता श्रीचंद सुंदरानी जी उठाना हमारा। श्रीचंद सुंदरानी जी, देखिए एक जायज सवाल ये उठाया गया है, हालांकि जो जिस तरह का तंज कसा गया, जाहिर सी बात है कि वो दुरुस्त या ठीक तो नहीं कहा जाएगा, पर यह कहा गया कि जब इटली वो पहुंचे तो पीएम मोदी की तस्वीरें डेलीगेट्स के साथ, राजनयिकों के साथ हस्ताक्षर करते हुए जो अमूमन आती हैं वो कम आई और ज्यादा आई मेलोनी के साथ घूमते हुए, तो इसीलिए ये माहौल बन गया। और फिर उन्होंने मेलोडी के शेयर जो हैं आसमान तोड़, रिकॉर्ड तोड़ बढ़ गए हैं, मेरे पास अभी जानकारी आई है, तो पार्ले के शेयर उससे बढ़ गए। चलिए, उनको फायदा हो गया, देश की कंपनी का अच्छा फायदा हुआ, बहुत अच्छी बात है, पर वो ओवरशैडो कर गया सर जो इस मकसद के लिए वो गए थे। और आप लोग भी शायद प्रचार तंत्र में जिसमें आप लोगों की महारत है उसमें पीछे रह गए, या फिर आप लोग जानबूझ करके नहीं है कि कहीं ये तस्वीरें फीकी ना पड़ जाएं कि वहां से हमें मिला क्या? आप बता दीजिए। सुरेंद्र वर्मा जी जानना चाहते हैं, जब देश जानना चाहता है क्या मिला हमें इटली से। देखिए अभिलाष जी, प्रधानमंत्री जी 5 दिवसीय दौरे पे गए, 5 देशों के दौरे पे गए। निश्चित रूप से जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, आज विश्व पटल पे अगर भारत की स्थिति को देखें तो आज बहुत बेहतर स्थिति में भारत है। पहले की तुलना में आज हमने मित्र देशों की संख्या को बढ़ाने का काम किया है। और निश्चित रूप से अगर 5 देशों का दौरा अगर प्रधानमंत्री जी ने किया है तो बहुत सारे अनुबंध भी हुए, सारी बातें भी हुई, वो सामने आएगी। मोदी जी स्वयं सामने लाएंगे, जब वो इंडिया आएंगे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या मीडिया के माध्यम से सारी जानकारियां होगी। अब मेलोडी चौक, क्या सारा दिन आदमी राजनीति करेगा क्या?
सारा दिन आदमी यही काम करेगा। अगर उन्होंने मेलोडी चॉकलेट वहां पे खिला दिया तो उसको कांग्रेस क्या इतनी मुद्दों की दिवालिया हो गई कि मुद्दे नहीं है। आज वो मेलोडी चॉकलेट खिलाने के मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, मोदी जी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। अरे भाई, देश के प्रधानमंत्री है, वो बहुत बड़े वरिष्ठ नेता हैं। अगर उन्होंने किसी को चॉकलेट खिला दिया, फोटो सेशन करा दिया, तो उसमें तकलीफ किस बात की है भाई? वो उनके लिए बेटी तुल्य है और उनको उनके साथ अगर वो फोटो खिंचा रहे हैं, वो सेल्फी ले रही हैं, इससे कांग्रेस को तकलीफ है। मेलोडी चॉकलेट तो इंडिया का है ना भाई, किसी बाहर की कंपनी के पब्लिसिटी तो नहीं की ना। अगर उन्होंने पार्ले के नाम को ऊंचा उठाया पूरे विश्व में, तो गर्व करना चाहिए ना कि भारत की किसी कंपनी का नाम उन्होंने वहां पे ऊंचा किया। ठीक है, मेलोडी चॉकलेट का उन्होंने ठीक है सर। हम तो विदेशी चॉकलेटों का उन्होंने तो नहीं किसी को खिलाने का काम किया। और बच्ची के बराबर है, उनके उम्र में बच्ची के। कांग्रेस को मर्यादाओं में रहना चाहिए। इस प्रकार की बातें कहना कि वो सेल्फी खिंचा रहे हैं, ये कर रहे हैं। हेमंत जी, आपके पास आता हूं। हेमंत जी, ये पॉलिटिकली फायदा देगा ये दौरा, या आपको लगता है नुकसान करेगा? किससे फायदा देगा ये जो तंज कसे जा रहा है राहुल गांधी, दीपक बैज, कांग्रेस के नेताओं की तरफ से कि वेडिंग शूट चल रहा है, वो कह रहे हैं कि देश त्रस्त है और वो मेलोडी बांटने में मस्त हैं? ये सर सब पॉलिटिकल फायदे नुकसान के लिए होता है। किसको फायदा हो रहा है सर? किसका मुंह मीठा हो रहा है, ये बताइए। विपक्ष को तो कुछ नहीं मिलेगा, बीजेपी को फायदा जरूर मिलेगा और पूरी दुनिया को एक बहुत बड़े मैसेज जा रहा है इस प्रधानमंत्री के 5 दिवसीय दौरे पर। देखिए, मैं 42 वर्षों से पत्रकारिता क्षेत्र में रहा हूं जी। मैं कांग्रेस के भी वो लोगों के साथ काम किया और आज बीजेपी के बड़े नेताओं को भी कार्यशैली को देख रहा हूं। अगर आप स्ट्रैटेजिकली या कंपैरेटिवली अगर आप देखेंगे तो कई सवाल खड़ा होते हैं कि कांग्रेस ने क्या $9 ट्रिलियन तक का बिजनेस आज तक कभी पहुंचाया? नहीं ना। अभी ग्रीन कॉरिडोर तैयार हो रही है, ग्रीन बिजनेस तैयार हो रहा है, ब्लू इकोनॉमिक बिजनेस तैयार हो रहा है। ये दुनिया में पहली बार है जब भारत ब्लू इकोनॉमिक कॉरिडोर का काम कर रहा, आर्टिक तक अपने अप्रोच को पहचान लिया और बना लिया है। अभी देखिए, यूरान वाला युद्ध भी जो हुआ था अमेरिका के द्वारा, जो उस पर जबरदस्ती लादा गया, उससे इंडिया को एशिया पैसिफिक के पूरे कॉरिडोर को लेकर के यूरोप तक जाने का चाबहार के द्वारा एक मैसेज मिला और एक कॉरिडोर बनाने का मौका मिला। ये युग आप प्रधानमंत्री के दौरे को इस मजाक से मत देखिए। एक कहावत है ना कि अगर आपका नजरिया ही ऐसा है तो आपकी सोच भी वैसी होगी, और अगर आपका सोच ही नेगेटिव है तो आप हर चीज को नेगेटिव देखेंगे। भाई ये देखिए, पार्ले और मेलोडी क्या है आप समझिए। 1928 में ये पार्ले जी को चौहान फैमिली ने एस्टैब्लिश किया था इंडिया में, और तब ब्रिटिश गवर्नमेंट को उसके बिस्कुट कंपनी को इंडियन मार्केट में कंपटीशन देने के लिए पार्ले जी लगाए गए। ये वो पार्ले जी है जो बॉम्बे में बिल्ले पार्ले है ना, वो पार्ले उसी से नाम आया है उनका। और आज उनका जो बिजनेस है ये क्या है, क्रैक जैक, T20, ये सब कितना है, ये हाइड एंड सीक सब उसी कंपनी की है। ठीक है, तो उसके बिजनेस भी बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि उस कंपनी को फायदा हुआ, इंडियन कंपनी को फायदा हुआ। लेकिन अब आप सोचिए कि चाइना और अमेरिका और पाकिस्तान को कितना बड़ा नुकसान हुआ है, कभी सोचा आपने? ठीक है, इस इकोनॉमिक और ब्लू कॉरिडोर का बिलियन आप 2030 तक में जो इन्होंने किया है, स्वीडन के साथ अलग किया, नॉर्वे के साथ अलग किया, नीदर के साथ, यूएई के साथ, यूएई 3000 क्रूड ऑयल आपके यहाँ स्टोर करने जा रहा है। $5 बिलियन अमेरिकन डॉलर इन्वेस्ट करने जा रहा है। क्या कभी कांग्रेस लेके आई इतना इन्वेस्टमेंट? ठीक सर, ठीक। आप कैसी बात करते हैं? ठीक है, मैं आपको अचीवमेंट गिना दूं। हाँ, अचीवमेंट है, बिल्कुल है, ठीक है, अचीवमेंट है। अब उसमें मेलोडी देखिए, कोई गन लगा करके पाता है, कोई कांग्रेस ही अपने टाइम में लाखों करोड़ों अरबों रुपया उड़ाती थी प्रोपेगेंडा करने में, और एक मेलोडी दे करके कोई आदमी इतना बड़ा कॉरिडोर आपके लिए फेयर में लाता आपके कंट्री में, तो आपको तो खुश होना चाहिए। ठीक है, आपको नेगेटिविटी बनाना चाहिए। ठीक, इससे गलत मैसेज कांग्रेस के खिलाफ जा रही है, पब्लिक हंस रही है भाई। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं आता हूं हेमंत जी आपके पास दोबारा लौट करके। सुरेंद्र वर्मा जी, बहुत स्पेसिफिकली देखिए, मैं बताता हूं क्या मिला हमें।
आप पूछ रहे थे इटली के दौरे से। व्यापार लक्ष्य को 20 बिलियन यूरो तक बढ़ाने का हमने साझा जो समझौता है, महत्वाकांक्षी लक्ष्य रख लिया है। तकनीकी और नवाचार में एआई में बहुत तेजी से सहयोग करने के लिए हमने एमओयू साइन कर लिया है। आर्थिक गलियारे के तौर पर भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को विकसित करने के लिए हमने समझौता कर लिया है। नर्सों की मोबिलिटी को लेकर एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट साइन हो गया है, फ्री मोबिलिटी एग्रीमेंट, जिसके तहत भारतीय नर्सें इटली में जाकर के आराम से रोजगार पा सकेंगी। तो सर आप ऐसे पिक्चर दिखा रहे हैं जैसे वो सिर्फ गए, फोटो खिंचाई, चॉकलेट खिलाई और लौट आए। मेरा यह कहना है कि एक राजनेता अगर 10 काम अच्छे कर रहा है, हो सकता है कि एक आपके अनुरूप ठीक ना हो, तो आप कम से कम 10 ना सही तो 1-2 तो अच्छे काम गिनाइए। आप लोग बिल्कुल डार्क साइड ही क्यों देखते हैं? अभिलाष जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। ऐतिहासिक तौर पर बेरोजगारी शिखर पर है, महंगाई का ये आलम है। ये केवल मई का आंकड़ा है, मतलब मार्च और अप्रैल के जो आंकड़े आए हैं, दुगुना जो है थोक महंगाई दर में हुआ है। और ऊर्जा जो कोर सेक्टर है उसमें 24 गुना उसका असर ये हो रहा है। रियल एस्टेट जो है रोजगार जनरेट करने वाला दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर है, उसमें लागत 200 रुपया पर स्क्वायर फीट बढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भुखमरी इंडेक्स में जो है इतिहास रच रहे हैं। डॉलर की कीमत 96 के पार है। कर्ज जो है वो 2014 की तुलना में 3 गुना ज्यादा बढ़ चुका है। और जिस प्रकार से क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम के बीच का जो गैप है, 43 लाख करोड़ ये सरकार जनता के जेब में डकैती करके कमाई है। जो असमानता बढ़ी है, जो गरीबी बढ़ी है, मैं वही तो कह रहा हूं। प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए, नए सपने दिखाने से पहले पुराने सपनों का क्या हुआ। बांग्लादेश जब प्रधानमंत्री जाते हैं, वो जाते हैं मित्र के पावर प्रोजेक्ट के लिए, लंका में जाते हैं बंदरगाह के लिए, ऑस्ट्रेलिया में यहाँ की बैंक एसबीआई फाइनेंस करती है कोल, अडानी के कोल ब्लॉक के लिए। तो ये ना एक मिनट सर, आप सुनिए तो, मेरी बात तो सुनिए। ठीक नहीं कर सकती ना एक बात समझिए सर। अब पार्ले को प्रमोट कर दिया तो भी कांग्रेस को तकलीफ, अडानी का नाम लेते तो अब कहते हो 2 कंपनियों के लिए काम करते हैं, अब तीसरी कंपनी के लिए हमको देख लीजिए जी। देखिए तीसरी कंपनी में बता रहा हूं ना। हाँ, देश के इतिहास में पहली बार देश का प्रधानमंत्री किसी निजी कंपनी के मॉडलिंग के लिए पेपर में फ्रंट पेज में विज्ञापन में आए तो वो जियो के विज्ञापन के लिए है। हाँ, तो यही तो सवाल है जनता का। जनता को क्या मिला? जो घरेलू बचत है वो ऐतिहासिक तौर पर न्यूनतम है। ठीक है, चलिए मैं जनता के से केवल श्रीचंद सुंदरानी जी से आपके सवालों का जवाब लेता हूं। श्रीचंद सुंदरानी जी, चलिए लार्जर सवाल की तरफ आ जाते हैं। दीपक वैद्य जी का जो तंज था वो शायद ना हो ठीक, लेकिन राहुल गांधी ने सवाल ये उठाया कि देश संकट में है और प्रधानमंत्री जी विदेश में जाकर के चॉकलेट खिला रहे हैं एक दूसरे को। ये उनका कहने का तात्पर्य और उनका मर्म था कि देश की ऐसी स्थिति है तो आपको यहां रह करके देश संभालना चाहिए। आप वहां क्या कर रहे हैं, विदेश यात्राएं क्यों कर रहे हैं? करोड़ अभिषेक जी, अभिलाष जी, 27,000 करोड़ केवल मई के महीने में विदेशी निवेश निकला है। हाँ, नया निवेश तो छोड़ दीजिए आप, उसी को तो लेने गए हैं ना, वो उसी को तो लेने गए हैं भाई सुरेंद्र वर्मा जी, उसी के लिए रास्ता निकाल रहे हैं। ना कोई ब्रेक नहीं है, ये स्पीड और बढ़ी है, उसकी स्पीड बढ़ रही है, निवेशक पैसा निकाले, भरोसा खोया मोदी। सुंदरानी जी बताइए, आज अगर मई महीने में वैश्विक स्थिति के कारण जो यहाँ पे स्थितियां निर्मित हुई है, आज हम अगर ईमानदारी से अपने सीने पे हाथ रख के बात करें तो आज विश्व में सबसे बेहतर स्थिति में अगर कोई है तो भारत है। पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य 20 से 25% अन्य देशों में बढ़ चुके हैं साहब, पड़ोसी देशों में बढ़ चुके हैं। कटौतियां अन्य देशों में, मैं तो अभी एक लंबी सूची पढ़ रहा था, जब कम था तब तो 5% और आज अगर पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ रहे, गैस के दाम नहीं बढ़ रहे, 410 का सिलेंडर 995 हो गया है, दाम नहीं बढ़ रहे हैं। बोलने दीजिए सुरेंद्र जी, बोलने दीजिए सुरेंद्र जी, बोलने दीजिए। वर्मा जी, मैंने आपको सुना, नहीं बढ़ रहे हैं। आप 2014 के से कर्ज की बात करते हैं, 2014 से विकास की बात पूछते हैं, तो मैं बताना चाहूंगा कि 2014 में प्रति व्यक्ति आय 10,000 से आसपास रहती थी, आज प्रति व्यक्ति आय 2.25 लाख रुपए प्रति व्यक्ति
प्रति देश व्यक्ति की 60% 60% लाख आबादी इतना को जंप गरीबी रेखा मारा के है। नर्क में आम धकेला है आदमी मोदी की क्रय सरकार में। शक्ति 81 बढ़ी है, करोड़ लोग आम आदमी की क्रय 5 किलो शक्ति बढ़ी राशन की लाइन है। में हम खड़े हैं। हम चुनावी ये मोदी है। सरकार की हम उपलब्धि है। चुनाव में भुखमरी गांव में इंडेक्स जाते कहाँ थे, खड़े देख लीजिए एक आप। गांव में बाइक तो नहीं होता पूंजीपतियों का था, ये आज उन असमानता गांव बढ़ाने में वाली कारें सरकार खड़ी है साहब, चंद घर घर पूंजीपतियों में के कारें मुनाफे के खड़ी लिए है। काम करने वाली नहीं, ठीक, सरकार है, ठीक, वही ठीक। सरकार है। आम आदमी संपन्न औसत- हुआ है साहब। ठीक है, आम मैं आदमी की जो है, तनख्वाहें मैं बढ़ी हेमंत है। जी के पास आता हूं। रोजगार के अवसर फाइनल कमेंट हेमंत जी से ले लेता हूं। है। ठीक है, हेमंत जी, अब एक सवाल जो नैतिकता के तकाजे पर मैं आपसे लेता हूं, क्योंकि बीजेपी उसको लेकर के बिल्कुल कुछ नहीं बोल रही है और कांग्रेस मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा उसको लेकर मुखर है। लेकिन एक प्रधानमंत्री को इस तरह का इमेज अगर बिल्टअप हो रहा है तो क्योंकि उनकी इमेज जो है वो देश की इमेज है, देश को वो रिप्रेजेंट करते हैं, और ये लगातार मेलोनी को लेकर के हम देख रहे हैं कि इस तरह के पहले तो छुटपुट तंज चल रहे थे और धीरे धीरे इस तरह का इमेज बिल्टअप हो रहा है। तो उनका पीआर देखने वाले जो लोग हैं या ये जो इस तरह की फोटो वायरल करने वाले लोग हैं, क्या आपको लगता है इन्हें थोड़ा बैलेंस कर देना था? सिर्फ वहां से मेलोनी के साथ घूमती हुई फोटो के साथ साथ कुछ एग्रीमेंट साइन करते हुए, जो जानकारी मैंने दी है बात सही है कि ये पब्लिक फोरम में उतनी आसानी से नहीं मिल रही जितनी आसानी से वो फोटो मिल रहे हैं। अब भले वो कांग्रेस ने किया, भाई कांग्रेस तो सियासत करेगी ना, कोशिश करेगी, पर ये काउंटर करना ये भी तो बीजेपी का या सरकार के प्रचार तंत्र का काम होना चाहिए कि सही मैसेज कन्वे हो जाए। जब ये मेलोडी वाली चॉकलेट की टॉफी डले तो उसके नीचे लिस्ट भी डल जाए कि ये 5 चीजें और लाए हैं साहब, एक मेलोडी खिलाई और 5 चीज कर लाए। तो ये क्या इस पूरे मामले में बीजेपी को और थोड़ा मुखर होकर के काम करना चाहिए और थोड़ा सजग होकर के भी काम करना चाहिए? देखिए, बीजेपी को सजग होने की जरूरत नहीं है। आप बीजेपी को अगर उसके सोशल मीडिया को या उसके आप आईटी सेल को देखेंगे तो आपको पता चले कि वो अभी तक शायद ही कोई पार्टी उसके बराबर आज तक कर पाई है जितना काम बीजेपी करती है। लेकिन इसके बावजूद कॉकरोच पार्टी ने तो कर दिया ना, 3 दिन में कर दिया। आजकल तो ये बड़ा आसान हो गया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए कोई भी मिरर जब हम सामने से देखते हैं, आउटलुक देखते हैं अपना, सुरेंद्र जी की आवाज दीजिएगा, हम वही दिखता है जो हम देखना चाहते हैं जी। लेकिन जब आप उसी शीशे के पीछे की बात को देखेंगे कि भाई भाजपा के आईटी सेल की पोल खुल चुकी है, ये कांकरोच जनता पार्टी ने भाजपा को भी फेल कर दिया है। ठीक है सुरेंद्र जी, रीलबाज जो प्रचार मंत्री हैं उनको तो कांकरोच पार्टी फेल कर दी है। ठीक ठीक ठीक, हेमंत जी बोलिए प्लीज। आप भी ज्वाइन कर। तो जब शीशे के पीछे की बात होती है तो हमारे पास वो जो परत होता है जो शीशे को कायम करने के लिए लगाई जाती है, स्ट्रेंथ देखी जाती है कि भाई बीजेपी ने क्या काम किया। अब देखिए, अभी बता रहे थे दोनों पार्टी आपस में ही, जिस व्यक्ति की परचेसिंग कैपेसिटी 2000 ना सुरेंद्र जी, ना सुरेंद्र जी आप बोलने दीजिए। ना सुरेंद्र जी आप अपने समय में भी बोल रहे हैं, सबके समय बोल रहे हैं। सुरेंद्र जी नहीं, प्लीज हेमंत जी को बोलने दीजिए। सुरेंद्र जी ठीक है, सुरेंद्र जी ठीक है, आप कुतर्क है ना हेमंत जी को बोलने दीजिए, हेमंत जी को बोलने दीजिए। बोलिए हेमंत जी। ऐसा है कि हम यहाँ एनालिसिस करने बैठे हैं कि कौन पार्टी क्या कर रही है और नहीं कर रही है, या देश का आज पोजीशन क्या है। हमें यह देखना है कि हम दुनिया में किस जगह पर हैं। अगर आप महंगाई की बात करते हैं तो आप मुझे बताइए कि महंगाई में पूरे दुनिया में आपकी कितने स्थान पर, ये कांग्रेस क्यों नहीं बता रही है? बात लोगों को पता होना चाहिए कि आप दुनिया के लेवल में आप कहां पर हैं, क्यों आप चौथे स्थान पर पहुंच गए भाई, जब इतना ही आपके यहाँ प्रॉब्लम है। तो पहली बात। दूसरी बात, अगर हमको ये देखना चाहिए हमारा पर कैपिटा इनकम क्या है। बंद कर दीजिए। हम महंगा ना आप बोलिए हेमंत जी, बोलिए, समय खत्म हो रहा है, प्लीज हेमंत जी आप बोलिए। हमारा कहना कि अगर महंगाई पूरा आज का डिबेट सुरेंद्र वर्मा जी को दे दीजिए। परचेजिंग कैपेसिटी आज का पूरा डिबेट सुरेंद्र वर्मा जी को दे दीजिए। ना ऐसा नहीं, सबको अपने अपने समय करेंगे, फोटो शूट करेंगे। जी बोलिए हेमंत जी, बोलिए प्लीज। नहीं कहाँ बोलने दिया जा रहा है? कांग्रेस तो अपने प्रोपेगेंडा के कारण ही आज पत्रकार को बोलने नहीं दिया जा रहा है, आज उनका दिन हमें नहीं बोलने दिया जा रहा है। ना सुरेंद्र जी माफी चाहूंगा, आपको ऑडियो डाउन करना पड़ेगा मुझे। सुरेंद्र जी का ऑडियो डाउन कर दीजिए भाई, बहुत माफी के दुनिया साथ। के नेल्सन मंडेला के बाद पहले ऐसे व्यक्ति हैं दुनिया के, नेल्सन मंडेला के बाद, जिसको पूरी दुनिया में इतना ज्यादा सम्मान दिया गया। ये कांग्रेस के इच्छा शक्ति पर नहीं हुआ, ये बीजेपी और उसके काम करी तो उसको किसी जो पार्टी काम कर रही है देश हित में काम करिए तो उसको तो थैंक्स देना चाहिए। कोई पार्टियां गलत हो सकती हैं लेकिन कोई व्यक्ति अगर 75 साल और कोई व्यक्ति अपने बेटी के रूप में, बहन के रूप में, बड़े भाई के रूप में किसी को मानती है तो उसमें आप गलत चीज ढूंढने लगते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आपकी सोच ही नेगेटिव है तो आप नेगेटिव अप्रोच होगा। राहुल गांधी विदेश जाते हैं, क्या उसका विवरण देते हैं क्या करने जाते हैं?
ठीक तो है। ये सब बेकार की बात है, प्रोपेगेंडा फैलाने से कांग्रेस को ही नुकसान है भाई। ठीक है, तो देखते हैं इससे बीजेपी कांग्रेस को किसको फायदा नुकसान होगा। लिख लीजिए आप। लेकिन एक चीज यहां पर स्पष्ट है कि ये पूरे के पूरी विदेश यात्रा जो हमारे देश के बहुत सारे सामरिक, आर्थिक और द्विपक्षीय सहयोग को लेकर के केंद्रित होनी थी, वो एक मेलोडी पर आकर के टिक गई है। ये बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि चर्चाएं होनी चाहिए दूसरे मैटर की, जो हमारे देश के लिए फायदे में कितना रहा, क्या नहीं रहा। ये चीजें जब देश में बहस में पीछे छूट जाती हैं तो फिर ये ऐसे मुद्दे सवाल बनकर के निकल कर आते हैं। इसलिए इन सवालों पर चर्चा भी जरूरी है। देखते हैं कि अब इस पूरे मामले में बीजेपी एज लेकर जाती है या कांग्रेस आरोप लगा करके कुछ अपने नंबर बढ़ा पाती है, पब्लिक बताएगी। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी, श्रीचंद सुंदरानी जी, हेमंत गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।